So let me give you the recap. So the first point in the recap, I hope everyone remembers, is that the voltage anywhere on the line of the transmission line, I can write it like this: V naught e to the power minus alpha z cos omega t minus beta z, yes, plus V naught minus e to the power minus alpha z cos omega t plus beta z. Okay, this was the first term. दिस वॉज द वोल्टेज एनी वेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन एट एनी टाइम इंस्टेंट. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वोल्टेज को थोड़ा सा ब्रेक करना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स इन द गिवन वोल्टेज. सो यू ऑल्सो हैव टू आंसर वन बाय वन ऑफ ईच ऑफ माई क्वेरीज. Another expression for the same thing was like that. एक पॉसिबल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है. यू कुड हैव ऑल्सो रिटन विद एक्सपोनेंशियल, यू कुड हैव ऑल्सो गॉन विद sinusoidal, which means sine. So today's questions are very important. If you have focused yesterday very well, then today's session will help you out in lot of good manners. Similarly, ये जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कल क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, सो दैट थोड़ा सा एक इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो जाए. देन वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चंस इमीडिएटली. ओके, एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी टफ क्वेश्चन अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते, बट आज आप बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे सारे क्वेश्चन. तो कैलकुलेशन आर अ लिटिल बिट लेंदी, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी होंगे, बट वी डू नॉट केयर अबाउट द कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो द कैलकुलेशन विल नॉट बी लाइक दैट. कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस 5i प्लस. अगर सब लोग इस पर कंफर्टेबल हो तो एक बार कंफर्म भी कर देना यार कमेंट सेक्शन में कि सर ये सारा का सारा हमें समझ आ गया था और अब हम क्वेश्चंस के लिए अगले कॉन्सेप्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं. ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट वाज दिस v नॉट प्लस अपॉन i नॉट प्लस इक्वल टू माइनस v नॉट माइनस अपॉन i नॉट माइनस, इट वाज कमिंग आउट टू बी z नॉट, which was under root r plus j omega l upon g plus j omega c. So I hope this was the this was the 6 things that we have to remember as of now, है ना. ट्रांसमिशन लाइन में कितना भी कुछ क्यों ना हो गया हो, आपको ये 5 चीज़ें सिर्फ क्लियर होनी चाहिए. सो दिस 6 थिंग्स यू हैव टू बी रिमेंबरिंग. तो अगर ये 6 चीज़ें आपको याद है, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एज ऑफ नाउ. ओके, यस, नहीं सेम नहीं होगा ना, इसीलिए देखो अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया ना यार. कौन पूछ रहा है? राहुल चौधरी. राहुल देखो इसीलिए अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया ना. कल मैं सिंबल पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा था क्योंकि कल मेरा पर्पस था कि मैं आपको समझा पाऊँ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. सो येस्टरडे आई वाज मोर फोकस्ड ऑन द डेरिवेशन, टुडे आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. ओके, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी सेम, है ना, बिकॉज बोथ द पैरामीटर्स आर डिफरेंट. करंट इज डिफरेंट एंड वोल्टेज इज डिफरेंट. दैट इज वाई टुडे आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस साइंस ऑल्सो, दिस सिम्बल्स ऑल्सो, दैट हियर आई एम राइटिंग इट एज 5e plus and here I am writing it as 5v minus, which represents the phase of voltage and it represents the phase of current. Clear? Okay, so I hope this point is clear to everyone who asked this question. Now this was the point that we discussed yesterday. So today we are going to discuss some very short points. Okay, so the first point is what will be the voltage wave, ये इसी पे questions लगेंगे, traveling in positive z direction. Okay, if someone is asking me what is the voltage wave which is traveling in positive z direction, so I will write only the positive expressions, which is v naught plus e to the power minus alpha z cos omega t minus beta z. and अच्छी बात ये कि डायरेक्शन वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. फाइन, दिस रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू. दिस कम्प्लीटली represents the peak value. Why we are calling it as peak value? Because अगर आपके पास कोई भी sinusoidal function दिया होता then the representation of this particular term is known as your peak value. Fine, this peak value if I talk about is v plus e to the power minus alpha z, and this is solely the function of z. So if I have to make the graph of this v naught, so can you tell me whether this peak amplitude will decrease with z or not? So I think everyone is sure that this peak amplitude is going to decrease with z, or you can say that very important point, बहुत important statement मैं आपको बोल रहा हूँ, वो मेरी बात आप ध्यान से सुनना. ये मैं बोल रहा हूँ this peak amplitude will decrease with distance. So this very important statement you have to listen very carefully. This
फाइन, दिस इज़ द पीक एम्पलीट्यूड. अब देखो इसी पीक एम्पलीट्यूड को अगर आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते देन यू कुड हैव रिटन दिस थिंग एज दिस माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड. एक एक पॉइंट यार बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है. आपसे सारे क्वेश्चन लगेंगे, दैट आई कैन गारंटी. आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. सो विच मीन्स वॉट आई वॉन्ट टू से दैट the peak amplitude always decreases in the direction of propagation, whether this sentence is correct or not. The peak amplitude will always decrease in the direction of propagation. तो जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में आप जाते जाएंगे ये पीक एम्पलीट्यूड आपकी वेव की डिक्रीज करती चली जाएगी. फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव. ठीक है, सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव विच विल रिप्रेजेंट वी ऑफ जेड वी नॉट प्लस. इसमें भी कुछ याद नहीं करना, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व नथिंग एल्स. फाइन, नेक्स्ट इन द सेम केस इफ आई आस्क यू अबाउट द इनिशियल phase of voltage wave. So what I have given you till now, यार सेशन को शेयर भी करते रहो, है ना. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, द सेशन हैज़ टू बी शेयर्ड बाय यू ऑल्सो. सो आई हैव गिवन यू द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव. यू कैन कॉल दिस थिंग एज द फर्स्ट पैरामीटर and this you can call it as a second parameter. What is the initial phase of the voltage wave? When we talk about the initial phase, first of all we must understand what is the phase of voltage wave. What is the phase of voltage wave? So if I talk about what is the phase of the voltage wave, so you will say that this is the phase of the voltage wave. Yes or no? Tell me. यही तो हो जाएगा phase. Why? Because this particular quantity is going to represent your phase ultimately. तो अगर ओवरऑल आपको फेज देखना है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव यू द पीक वैल्यू एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द फेज. क्योंकि हम शायद हमारा वी नॉट भी कॉम्प्लेक्स हो, सो वी आर नॉट टेकिंग रिस्क, दैट इज वाई वी आर अटैचिंग दिस 5e प्लस इन साइड इट. फाइन, दिस इज वेरी क्लियर. सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द इनिशियल फेज? सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द इनिशियल फेज, बाई डिफॉल्ट इट इज द फेज एट z equal to 0 and t equal to 0. So can I call this thing as 5e plus or not? I think yes, you know. It is very easy to understand. Whenever we talk about initial phase, which means z is also 0, t is also 0. So we just have started our observation. The electromagnetic wave we have observing at t equal to 0 and exactly at z equal to 0. This will represent the initial phase and that will be represented by 5e plus. कुछ याद नहीं करना, just you have to observe and just you have to listen, nothing else. Fine. Similarly, next point. If I have to talk about the next point, so I'll say this was the voltage wave. ठीक है, चलो सेम तरीके से एक बार करंट वेव के लिए भी देखते हैं. एक सेकेंड में पेज ऐड कर लूँ. Fine. So second thing is we can call it as the phase of the voltage wave. So that phase is called as omega t minus beta z plus 5e plus, and the initial phase can be called as the phase at z equal to 0 एंड टी इक्वल टू 0. जस्ट उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ. फाइन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज, इसमें आपको बताना वोल्टेज वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव z डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस थिंग? द एक्सप्रेशन विल बिकम v ऑफ z कॉमा t इक्वल टू v नॉट माइनस e टू द पावर अल्फा z cos omega t plus beta z. This can be written as e to the power alpha z cos omega t plus beta z plus 5e minus. Fine, we can write it like this. First of all, I would like to calculate the peak amplitude, peak value of voltage.
तो आपको पता है पीक वैल्यू अगेन इट विल बिकम e to the power alpha z. But once you draw the diagram of this thing, you have to make the diagram like this. This is your Vz, and now this will become your positive z and this will become negative z. अब यहाँ से वेव ऐसे आपकी डिग्रेड होगी, ठीक है? समझ आ रही बात सबको ये? And this particular thing can be called as V0 minus. Again the wave is attenuating in the direction of propagation. So if the wave is traveling in the negative z direction, this is negative z, this is positive z, it will attenuate in this particular direction, and exactly z equal to 0, it will have the value of V0 minus. Secondly, if I have to calculate the phase, so what will be the phase of voltage wave? So the phase becomes omega t plus beta z plus phi v minus. And what will be the initial phase? So can you tell me the initial phase? In that case the initial phase again becomes at z equal to 0, at t equal to 0, and this is going to be phi v minus. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ सकता है? In the question it can ask you everything. It can ask you the voltage at any certain point. In that you will add the forward and backward both the waves. Sometimes it will ask you the wave traveling in a particular positive direction, so you have to be sure about the amplitude and the phasor formats. If it is asking you about the negative z direction, then again you have to do the same thing every time. Fine. I hope everyone it is clear. And देखो मैं ये बोल रहा हूँ it will always attenuate in the direction of propagation. This is what I am saying. Since it is traveling in the negative z direction, so obviously in this direction, this is the direction of propagation. Okay, so in the direction of propagation it is going to be attenuated. ये आपको वेव फॉर्म से पता चल रहा है. e to the power alpha z का अगर आप डायग्राम बनाएंगे, so this will be the direction of the propagation and the wave will look like this. ठीक है. I hope everyone has got clear idea till now. So now we can move on to the questions. So if you have got the clear idea of everything what I have taught you till now, let me know in the comment section so that we can directly move on to the questions. Then you will feel very much comfortable in the given questions. Yes? So should we move on to the questions? T equal to 0, z equal to 0 signifies the starting of the observation, which means we are observing the transmission line at z equal to 0 and t equal to 0. Sometimes later on we will decide that at z equal to 0 we will connect the source. So later on at t equal to 0, z equal to 0, it will represent the connection of the source. ठीक है, अभी मैं वो सारे टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ. Later on I will tell you that whenever we start observing a transmission line, the z equal to 0, t equal to 0 position will always represent the position of the source. ओके, तो बाद में बताऊंगा मैं आपको डिटेलिंग, बट अभी के लिए इतनी चीज़ें याद रखिए. फाइन. सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू रीड दिस क्वेश्चन आउट. Then after that we will start solving this question immediately. Okay, calculations I will tell you what is the alpha beta. That calculations I will tell you. You need not to worry about the calculation, or if you are comfortable enough, you have calcs, then you can directly calculate all the answers. But as of now try to understand the crisp of the question. And I am again repeating this again and again that since the syllabus of the electromagnetic theory has been crisped, has been only limited to electromagnetic wave transmission line, waveguide and antenna, so you cannot take any topic for granted, and with the help of only formulas you are not going to solve any question. But if you just have to understand some basic points, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लोगे ना तो सारा का सारा चैप्टर आसान हो जाएगा. So why to lose the basics? So even if you are comfortable in the basics, then everything is going to be easy. और मुझे भी नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल difficult है. It is very easy to understand if you are focused in the initial 3 classes. चलो खैर, in this question let us try to read this out. So if I read this question out, I know that a voltage wave at 1 GHz is traveling in the transmission line in the positive x direction. सबसे पहले मुझे सब लोग बताइए डायरेक्शन कौन सी दे रखी है. Very quickly यार, very quickly. What is the direction which is given you in this question? So everyone has to be very much sure that the direction has been mentioned in only positive x direction. So this is something which it has already given. आगे बढ़ते हैं. फिर ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स दे रखे हैं. R is given, L is given, G is given, C is given. That we are also sure. What is this यार? How many of you can understand this thing? The wave has 30-degree phase at t equal to 0 and x equal to 0. जल्दी से मुझे बताइए what is this information that you have to tell me very quickly. बोलो यार, बताना तो पड़ेगा, ये बिना बताए तो काम चलने वाला है नहीं. तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग आगे चल सकते हैं.
How many of you can decode this information, that what this information is given to us? Still waiting for your answers. So someone is saying 5 plus. Okay, fine. So hopefully everyone has read this question out. Again, I'll try to give you the parameters. So this is the transmission line. In this transmission line, R is given, L is given, G is given, C is given. The most important thing in this question which has been given is, इस क्वेश्चन में बोल रखा है it is a voltage wave. The very first information is the voltage wave. Fine, we are comfortable with the voltage wave, not an issue. So first of all, I'll connect the source. ध्यान से समझते रहो यार, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपके अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा दिमाग चलाने की कैपेबिलिटी है, तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ इट इज़ taught properly and you are focusing properly, more importantly. Okay, ऐसा कुछ है. ये दे रखा आपको ट्रांसमिशन. So it is t equal to 0. Fine. Whatever the source has been applied there, this source frequency is given to you as 1 gigahertz. Fine. So this is your 1 gigahertz which is given to you. Let me call this position as z equal to 0, and if the length of the transmission line is L, so I'll call it as z equal to L, not an issue. In this question it is saying that RLGC whatever is given, this information is redundant to us because this information we can always get from any of the informations of the data. At this point, at t equal to 0 and z equal to 0, it is talking about the phi. So because in the question voltage wave is given, so obviously I will call this thing as phi v and I will write this thing as 30 degree. Can you tell me, अच्छा यहाँ पे x की बात हो रही है तो हम लोग x से डिनोट कर लेते हैं इसको. क्वेश्चन में x से डिनोट करना चाहता, so we'll denote it by x. Okay, fine. So can you tell me in this question when the wave will start traveling, will it take some time to reach at this point? Yes. So this is t equal to 1 microsecond and what is this? This is 50 centimeter. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहना और ध्यान से समझना. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जब वेव इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगी, दिस पोजीशन पे, सो व्हाट विल बी द फेज ऑफ दैट वेव? व्हाट इज द फेज ऑफ द वेव at x equal to 50 centimeters and t equal to 1 microseconds. How many of you are following till now? This is your x equal to 0 and t equal to 0 position. जस्ट मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल इन दिस. 2-4 क्वेश्चंस के बाद ना ये आपके लिए बहुत ही केक वॉक हो जाएगा. ये सारी चीज़ें बार बार डिनोट करना कि ठीक है वेव आगे बढ़ेगी तो थोड़ा टाइम भी बीतेगा और डिस्टेंस तो कवर होगी. तो मैं मान लेता हूँ शायद t equal to 1 माइक्रोसेकंड का टाइम चला गया एंड इट हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, वॉट एवर मे बी द केस. फाइन, ओके. चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें फेज़ का मतलब क्या पता होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ वेव विच इज़ ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड दैट टू इट इज़ अ वोल्टेज वेव, है ना. हमेशा बेसिक से शुरू करते हैं. माइनस अल्फ़ा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स. तो जल्दी से मुझे एक बार ये भी कंफर्म करके बता दीजिए हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टर्मिनोलॉजीज. जो मैंने अभी लिखा इसमें कितने लोग कंफर्टेबल है कि यार ये तो ठीक ही लिखा गया, पॉजिटिव एक्स हो पॉजिटिव जेड हो कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. वी कैन राइट ऑलवेज दिस एक्सप्रेशन as long as we know whether it is voltage wave or current wave and as long as we know that in which direction it is traveling. Clear? Yes. So what will be the phase? Very simple. The phase has to be omega t minus beta x plus phi v plus. This is something which is given to us. Question में एक बड़ा important data दे रखा था. Initial phase at t equal to 0 and x equal to 0. So we'll put t equal to 0 and x equal to 0. So clearly at least this phi v plus value we are now comfortable in and it is coming out to be 30 degree. देखो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे, बट आप इतनी आसानी से इसलिए लगा पा रहे हैं बिकॉज यू हैव फोकस्ड इन द इनिशियल 3 classes and you have understood all the basic concepts of the transmission line. Now you have to calculate the general phase. So what will be the general phase? It will become omega t minus beta x plus phi v plus, and you have to calculate this thing as t equal to, I think it is 51 microsecond. T is 1 microsecond and what is the distance x? It is 50 centimeters. So I'll write this thing as 1 by 2 meter. Okay, 50 centimeter means 1 by 2 meter. So I'll write all the things. It becomes 2 pi. अच्छा फ्रीक्वेंसी तो बता दो कितना दे रखा है. फ्रीक्वेंसी तो आपको बताना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स से पिक किया करो. तो जैसे आप सोर्स के पास जाओगे यू विल इमीडिएटली गेट द फ्रीक्वेंसी. सो द फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज कमिंग आउट टू बी 1 GHz. सो आई विल राइट दिस थिंग एज 2 pi into 10 to the power 9
into value of t is given as 10 to the power minus 6 minus beta into 1/2 5e plus you have already calculated it as 30 degree. सब कुछ तो ठीक चल रहा था यहाँ पे जो फेज़ की कैलकुलेशन चल रही थी, बट वन थिंग इज़ नॉट बॉदरिंग इज द वैल्यू ऑफ बीटा. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा? क्या आपको लगता है आप बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं? आई थिंक एवरी वन नाउ विल बी कंफर्टेबल इन द कैलकुलेशन ऑफ बीटा. वाई? बिकॉज you know that what is your beta. So if you have to denote your gamma, everyone knows how to denote your gamma. This will become r plus j omega l into g plus j omega c and this value is going to be alpha plus beta. मैं फिर से बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं. वी आर मोर कंसर्नड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. अल्फा प्लस जे बीटा. Okay, fine. We already know the frequency, which is 10 to the power 9 hertz. We are already having the values of RLGC. Yes or no? Fine. So if you calculate all these things, you will get your alpha as, ये gamma as, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है. तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो कर सकते थे, नहीं करना चाहते तो आप बस इसको समझ लो. बिकॉज कैलकुलेशंस आर लिटिल बिट लेंथी, दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. फाइन. ओके. नहीं, बीटा हमेशा ओमेगा अंडर रूट एल सी से नहीं निकलेगा सुरजीत. इस बात को आप ध्यान रखिए. बीटा इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी. दैट इज ओनली व्हेन योर लाइन इज लॉसलेस. इन दैट केस लाइन इज नॉट लॉसलेस. वाई? बिकॉज once you will calculate r plus g omega l, g plus g omega c, the value of alpha is coming out to be non-zero. Moreover, the transmission lines which are having resistances and conductance, they cannot be lossless. ये बाद में आपको बताऊंगा अभी मैं. ठीक है. So you cannot directly apply omega under root LC every time until and unless r and g are 0 or the line is given as lossless. So I hope everyone has calculated the value of beta. If you have calculated the value of beta, you can simply put it here and ultimately you will get the value of phi as 6269.608 radians and which will become 35,922.129 degree. ठीक है. तो ये मैं कैलकुलेशन आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये कैलकुलेट कर, यू शुड ऑल्सो वेरीफाई दीज आंसर्स. यू शुड ऑल्सो कैलकुलेट दीज आंसर्स. फाइन. यार मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि कैलकुलेशन पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए. इफ़ इन द गेट एग्जामिनेशन इफ़ द virtual calc is not allowing this calculation, so they will give some calculations which you can calculate very easily. Try to understand this point. I am not bothered about the calculation. The calculation part will be ensured by the person who is already framing the questions. अगर वो question frame कर रहा है तो उसको भी पता है ना कि ऐसा कैलसी में डेटा देना है जो सॉल्व हो जाएगा, है ना. ये तो कॉमन सेंस वाली बात है. एज अ ग्रेजुएट ये चीज़ तो हम समझ ही सकते हैं. सो वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. आर वी एबल टू एक्सट्रैक्ट एवरी पॉइंट इन द गिवन क्वेश्चन और नॉट? Can we understand whatever the data in this question? Are we comfortable with the concepts of the initial phase? Can we understand that as time spends, as x will change, your wave will travel to a certain new point and at that particular time your phase will change? So I'm more interested in this concept. Okay, I'm again saying calculations I'm giving you. If you want, you can calculate it by your end if you are having the calc. Otherwise, in the examination, they will ensure this calculation part. Are you sure? Yes? Okay, fine. तो मुझे लग रहा है यहाँ तक शायद आपको सारे पॉइंट समझ आ गए. हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन द फर्स्ट क्वेश्चन? कंसेप्चुअली यार, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कैलकुलेशन. अगेन दिस पॉइंट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. आंसर मैं आपको बता दूंगा एट द एंड ऑफ द डे, दैट यू कैन वेरीफाई एट योर ओन. घर पे जाके उसको वेरीफाई कर लेना. वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं हमारे लिए. हमारे लिए बड़ा मुद्दा है कि सवाल हम समझ के उसके एटलीस्ट कैलकुलेशन वाले पोर्शन तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं. यस और नो? फाइन. ओके. सो आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस पॉइंट. देखो अगेन वही बात आ जाएगी ना. अगर आपको 2π/λ निकालना होगा तो लैम्डा कैसे निकालोगे? देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बीटा यहाँ से भी तो निकाल सकते थे. बात घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी. 2π/λ से निकालोगे तो लैम्डा कहाँ से निकालोगे? वेलोसिटी चाहिए, है ना. वेलोसिटी कहाँ से निकालोगे, है ना. वेलोसिटी भी तो नहीं पता है. तो वेलोसिटी के लिए फिर से वहीं पे आ जाओगे, ओमेगा अपॉन बीटा. फिर से बीटा चाहिए. So this is the vicious circle in which you always be stuck. So you can always calculate upon 2π/λ, not an issue every time, provided you are having the correct value of lambda. If you are having the correct value of lambda, then you can always calculate beta equal to 2π/λ. But there you do not know the phase velocity, and you cannot consider the phase velocity as the velocity of light every time until and unless the medium inside it is not known. तो medium के बारे में कोई data नहीं दे रखा है. Since the medium is not known, so we cannot call this medium as air or vacuum or lossless medium. Fine. In fact, this is a very lossy medium because your alpha is coming out to be significantly high. So alpha is coming out to be significantly high. So in that case, you should understand that this is a very lossy medium, and in a lossy medium,
योर फेज वेलोसिटी कैन नेवर बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फाइन। हाँ मेंशन नहीं है, और मान लो मेंशन नहीं भी है तो यहीं से हमें दिख भी रहा है दैट दिस इज योर लॉसी ट्रांसमिशन लाइन। अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो विच मीन्स ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसी, विच मीन्स द मीडियम इनसाइड द ट्रांसमिशन लाइन विल नॉट बी एटलीस्ट एयर। एयर तो हो ही नहीं सकता इसका मतलब। फाइन। आई होप आई आंसर्ड एवरी क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक, चलो नाउ शुड वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई होप इट इज़ वेरी conclusive, very systematic, and every point of this question has to be understood except calculations that you can do on your own. Fine, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So every serious aspirant who is serious for the examination or is serious in life, they should enjoy these sessions and they should also be the integral part of these sessions. You should always attend every session because problem solving sessions are the most important sessions where everything gets connected. So if you are having clarity in the problem solving sessions, you will automatically relate all the things with the theory. Correct? Okay, चलो ये सवाल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. So I'll give you the time to read this question out so that you can understand every point which is given there. Okay, so in this question it is taking the data from the previous question. So I'll write it the data. Meanwhile you read the question out. ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर का जस्ट डेटा प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट डेटा लिख देता हूँ. मीनवाइल यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन आउट. देखो लाइफ में कुछ भी अच्छा सीखने के लिए, कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज़ पेशेंस. और आपकी जनरेशन में वो चीज़ इसलिए और भी आसान हो जाती है बिकॉज यू गाइज आर लैकिंग इन पेशेंस पार्ट. सो अगर आपको जो गेट देना है या आपकी जनरेशन को जो गेट देना है, अगर उसमें से किसी ने पेशेंस वाला पार्ट भी डेवलप कर दिया ना, ही विल सक्सीड इन लाइफ बिकॉज यू गाइज डू नॉट हैव पेशेंस एट ऑल. यू जस्ट नीड एवरीथिंग कुक्ड एंड यू थिंक कि आपको कोई एक जस्ट फॉर्मूला बता देगा आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते. हम लोगों ने भी एग्ज़ाम निकाला है, वी नो दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट. यू अल्टीमेटली हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी पेशेंट. तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाता था क्योंकि हमारे टाइम पे तो हर कोई पेशेंट रहता था, तो हमारे लिए मुश्किल होता था उनको बीट करना. बट आपके टाइम पे आसान इसलिए क्योंकि आपके टाइम पे पेशेंस की बहुत कमी है. तो अगर आप पेशेंस थोड़ा सा डेवलप कर लो तो आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाओ. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्किंग यू टू कैलकुलेट the attenuation constants in Napier per meter and dB per meter. So you are already having the values of the attenuation constant. What is that? 2.23 Napier per meter. Clear? Yes. So if you have to calculate this thing in dB, how to calculate in dB? I have already gave you the idea in electromagnetic wave. Just you have to multiply it by 8.686. Once you multiply it by 8.686, it will be converted into dB per meter. Okay. So if you have to write this formula, you can write it as 1 Napier per meter equal to 8.686 dB per meter. ठीक है, ये मैंने डेराइव भी कराया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, इफ़ यू डू नॉट नो दिस यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट लाइक दिस. फाइन. तो आई थिंक ये आपका आ जाना चाहिए 19.356. शुड कम आउट टू बी 19.356 dB per meter. तो इसमें तो कोई बात थी नहीं, ये क्वेश्चन तो हटाते हैं. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. द नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस इट इज सेइंग इफ द वोल्टेज ऑफ द फॉरवर्ड वेव एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इज 8.66 वोल्ट. अब ये वोल्टेज की बात पे आ गया. देन फाइंड द वोल्टेज एट x इक्वल टू 1 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 100 नैनो सेकेंड. एंड सेकेंडली इट इज आस्किंग द व्हाट इज द पीक वोल्टेज एट x इक्वल टू 1 मीटर. सो इट इज आस्किंग यू अबाउट टू थिंग्स. किसी का आंसर आया, किसी ने क्या निकाला? मैं चेक कर लेता हूँ वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. चलो मैं चेक करता हूँ, कैलकुलेट करते हैं. No, it is only related to Napier to dB. Okay, it is related to only Napier to dB, not everything. Fine. ठीक है. कौन पूछ रहा है? निवेदा. So निवेदा, this is applicable only for Napier to dB conversion. Fine, not everywhere. हमेशा नहीं लगाना है आपको. जैसे dB वॉट में नहीं लगा सकते आप, या dB पर जूल में नहीं लगा सकते आप. आप हमेशा ये Napier पर मीटर में लगाते हैं. अगर मुझे टाइम मिलता है मैं डिराइव भी कर देता हूँ उसको. बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट. Okay, so you have known that your v of x comma t equal to v naught plus e to the power minus alpha x cos omega t minus beta z plus phi v plus. Okay, every value we know there. In the question it is saying that at t equal to 0 and x equal to 0 the voltage is 8.66. So I'll write x equal to 0 and t equal to 0 in this part. Obviously I will write this thing as x. ठीक है, इसको मैं x लिख देता हूँ. ओके, सो दिस बिकम्स 0,0 इक्वल टू mod of v naught plus this e to the power minus alpha 0. This becomes cos
T0 omega 0, this becomes 5e plus. This data I hope is given as 8.66, which is I think root 3 by 2, if I'm not wrong. 8.66 it is given. It is your 8.66. And this becomes mod of V naught plus 5e plus we have already calculated, it was coming out to be 30 degree. Okay, so what is your V naught plus? कितने लोगों ने V naught plus at least निकाल लिया? So I think it should be coming out to be approximately 10 volt. 10 वोल्ट के आसपास आना चाहिए. कितने लोगों का 10 वोल्ट आ गया? जो पहला डेटा दिया था उसमें से कितने लोगों ने ये निकाल लिया? निकल गया? ठीक है. आई होप एवरीवन हैज़ कैलकुलेटेड. तो देखो यहाँ पे V naught भी पता है आपको. You already know alpha, you know omega, you know beta, you know 5e plus. Everything is known in this question as long as these data are given to us. So we can also write this thing as V of x comma t equal to 10 e to the power minus, the value of alpha is coming out to be 2.23x cos omega is given as 10 to the power 9 t minus, I hope we also have calculated the beta which is 28.1 x plus 30 डिग्री. अब यहाँ पे देखो जो पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि दिस बीटा इज़ इन रेडियन पर मीटर, दिस थिंग इज़ रेडियन पर सेकेंड एंड इट इज़ इन डिग्री. तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलना बिफोर गोइंग फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस. This type of concept I have also told you in the electromagnetic wave theory. There was the one question in which the possible mistake could have been that two terms are in radians, one term is in degree, so you might make a mistake. But before it is good to convert this 30 degree into pi by 6 so that you do not make a mistake. Fine. So in this question it is asking you about the voltage at x equal to 1 meter and t equal to 100 nanosecond. तो जैसे इसमें आपको पुट करना है, x को आप पुट कर दो, 100 मीटर पूछा है, क्या पूछा है? x equal to 1 मीटर पूछा है. 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड 100 नैनो सेकेंड्स. सो यू जस्ट हैव टू पुट दीज वैल्यूज. दिस विल बिकम 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 2.23 कॉस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 28.21 प्लस पाई बाई 6. ठीक है. तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था क्वेश्चन में जो आप कैलकुलेट ना कर सकें. एंड ऑब्वियसली एट द कैलकुलेशन एंड I'll be helping you out, and this answer you should get it as minus 0.8887 volts. ठीक है. तो कैलकुलेशन पे उतना ज़्यादा लोड मत लो, कैलकुलेशन पे लोड नहीं लेना, बिकॉज these type of questions you can expect in the examination with the simpler calculations. Clear? How many of you have understood this very important question? This question is very important. These type of questions can be asked in the examination because it has not been asked yet. So you can expect these type of questions. So in GATE examination they are asking the questions which has not been asked in the examination yet. So these type of model is yet to be asked. Fine. So I hope this question is also clear to everyone. अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और पूछ रहा है, what is the peak voltage at x equal to 1 meter? So it is only asking about the peak voltage. So what can you say about the peak voltage? Right now I have told you what is the meaning of peak voltage. So I think everyone will understand the peak voltage will become mod of V naught plus e to the power minus alpha x. इसको x कर लो, मुझे z की आदत पड़ गई है, x. Fine. So it is just asking the peak voltage at x equal to 1 meter. अच्छा, इसको peak voltage बोल क्यों रहे हैं ना, इसके पीछे का लॉजिक भी समझो. जब भी कोई आपके पास ऐसी वेव लिखी होती है, जब भी आपके पास ऐसी वेव लिखी होती है जो साइनोसॉइडल हो, जैसे ऐसा कुछ लिख दिया a cos ओमेगा t, तो इसमें पीक वोल्टेज क्या है? a. अगर इसी को मैं टाइम का फंक्शन कर दूँ at, so what will be the peak voltage? This at itself. Fine. So whenever a time varying term or a constant term or anything is multiplied with a sinusoidal term, in that case that particular term is known as the peak voltage of the cosinusoidal voltage. तो इस वजह से इसको पीक को बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है. यू जस्ट हैव टू पुट 1 मीटर, इट बिकम्स 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 2.21 एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.075 वोल्ट. एज मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट करेक्टली. कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ट्रांसमिशन लाइन? तो जो आप लोग सोच रहे थे यार अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है ना, आप लोग सोच रहे थे मैं लैम्डा बाई 4 का कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बता दूंगा Z0 स्क्वायर बाई ZL, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको. अभी 2 क्लासेस में वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो पढ़ेंगे,
उसके बारे में पहले एनालिसिस करेंगे, फिर हम लॉसलेस लाइन पे जाएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने लॉसलेस लाइन की बात ही नहीं करी। टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग एनी जनरल ट्रांसमिशन लाइन. वी विल ऑल्सो डिस्कस द स्टैंडिंग वेव रेशियोज फॉर एनी जनरल ट्रांसमिशन लाइन. वंस वी आर डन विद दैट, then we can simply move on to the lossless transmission lines. Then you will get your favorite things, Z0 square by ZL and everything. Though questions will not be asked from that point, but still I'll teach you because you like it. Next question. I think this question you can take it as homework. Yes or no? The same everything you have to calculate for negative X direction. Will you solve it by yourself? बोलो, कर लोगे इस क्वेश्चन को? ओके, सो लेट मी गिव दिस क्वेश्चन यू एज अ होमवर्क. इसको मैं कल की क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, तब तक आप खुद से करके लाइए. कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे? एटलीस्ट ट्राई करेंगे. आई होप मोस्ट ऑफ यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन. फाइन, ये इन टुमारोज क्लास if digital board gets corrected तो digital board पे, otherwise on the same interface we will try to solve this question out. Fine, okay, you should try this question. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन आई होप एवरीवन रिमेंबर्स वी डिड yesterday. Yes or no? Do you remember this point or not? We calculated this Z0 R plus J omega L upon G plus J omega C. We just want to take the reference of this question. That is why I have taken this question out. And from there you can calculate the values of Z0, which was coming out to be 10 plus J 0.0358. ये कल का क्वेश्चन. Yesterday we did the same question. We just want this question as a reference for the next question, so that is why I have taken this question for you. चलो अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. ये है असली क्वेश्चन. This is the real question on which we actually wanted to come. अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया है ना, कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्चुअली इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन देन एवरीथिंग इज ओवर एज ऑफ नाउ. सो दिस क्वेश्चन विल गिव यू द कंप्लीट रिविजन ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ. ओके, सो शुड वी स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन? आई थिंक वी शुड स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन. फाइन, चलो पढ़ो यार क्वेश्चन. पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि आप खुद पढ़िए, और उसके बाद मैं एक दो सवाल आपसे पूछता हूँ. सो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑन दैट. If you can read this question out, you just have to let me know in the comment section that we have studied the question. You can ask the questions. Then I'll ask you only 2 questions. जल्दी से पढ़िए. पढ़ के एक बार कमेंट सेक्शन में जस्ट मुझे ये बता दो that you have studied the question. So it is talking about the previous question, which means from the previous question you can take the data of RLGC or maybe the data of Z0. Okay, that we will take it out. वो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे. You can take it as given. So Z0 is mentioned as 10 plus J 0.035. हो गया ना? क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? चलो सबसे पहले मुझे बताना, in this question the data which is given to you, whether the wave is traveling in positive x direction or the wave is traveling in negative direction or it is traveling in both the directions. In this question, the voltage at anywhere on the transmission line, is it the combination of only positive x direction, is it the combination of only negative z direction, or it is the combination of both positive and negative? If you can answer this question, then this question will also become a cakewalk for you. Both. So those who are answering both, they have actually got this question right. और जिनका both आंसर आ रहा है उनको ये क्वेश्चन अब काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. चलो मैं समझा देता हूँ आपको. Yes. Now let me read this question out. So I will also read this question first of all. देखिए, in this question it is saying that the transmission line in the previous question means this is the value of Z0 that we have to extract. Correct? Okay. Now it is saying that at x equal to 0, t equal to 0. Can I call this thing as the initial position? Yes, this is the initial position. The phase of the forward wave is 0 and its amplitude is 2 volt, whereas the phase of the backward wave is pi by 3 and its amplitude is 0.5 volt. Okay, let us try to understand first of all what will be the general expression if I have to write both the waves. So we are comfortable in writing both the expressions. This becomes e to the power minus alpha x cos omega t minus beta x plus phi v plus
प्लस वी नॉट माइनस ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स प्लस 5e माइनस बीटा एक्स प्लस 5e minus. Okay, so this is something which we are already having. So in this question it is saying that at t equal to 0 and x equal to 0. So if we put t equal to 0, x equal to 0 in that, okay, मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ. देखिए, so you will get this quantity as mod of v naught plus cos 5e plus or mod of v naught minus cos 5e minus. So I think these two data are given to us. This thing is given to you as, ये देखो, 2 volt and phase is given as 0. So this is 2 volt, this is 0. What is the phase of the backward wave? It is pi by 3. And what is the amplitude of the backward wave? 0.5. Are you convinced with this analysis? So are you convinced with this analysis that this much of data is already given to us? Fine. So we can modify our given equation. So you can always modify the given equation. V of x comma t, it will become 2 into e to the power minus alpha x. अच्छा, ये अल्फ़ा एक्स वाला टर्म कभी भी अपने हिसाब से मत छोड़ देना, ठीक है. अगर अल्फ़ा 0 नहीं आ रहा तो 0 अपने हिसाब से कैलकुलेट मत कर लेना. ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स एंड दिस विल बिकम प्लस 5e प्लस, ये तो आपने कैलकुलेट कर रखा है. दिस बिकम 0 डिग्री प्लस 0.5 e टू द पावर अल्फ़ा एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स प्लस दिस डेटा इज गिवन टू एस पाई बाई 3. सो आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इन दिस केस, है ना. बहुत आसान है ये कैलकुलेट कर पाना. फिर से आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होगी. ओमेगा की ज़रूरत आपको पड़ रही होगी. सो ओमेगा विल बी गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. In the previous question, the omega which was given to you was 2 gigahertz. And with the help of RLGC, you can calculate again gamma there also. ये गामा भी आप निकाल सकते थे. R plus j omega L, G plus j omega C, because it was the extension of the previous question. So in that case, if you will calculate the value of gamma, so you will get this thing as alpha plus j beta, which was coming out to be 0.055 plus j 12.566. ठीक है, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. 0.055 and 12.5. So this is your 2 gigahertz. Alpha is 0.055, which is very less, and beta is coming out to be your 12.5. It is your Napier per meter and this is your radian per meter. ठीक है. अब इसके बाद अगर आपको ये पता चल गया, देन इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्किंग यू दैट द नेट वोल्टेज एट एक्स इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड टी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड. अब उसके बाद एक्स इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यू हैव टू पुट इट आउट एंड यू हैव टू पुट टी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड्स. इसके बाद की कैलकुलेशन आप कर लेंगे. कैन यू डू द कैलकुलेशन आफ्टर दैट? आई विल ऑल्सो टेल यू द आंसर इन दैट केस. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2.42 वोल्ट. ठीक है, ये आपको चेक करना है यार ना, इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ. सो आई कैन ओनली अश्योर दैट यू विल नॉट गेट दिस मच ऑफ डिफिकल्ट कैलकुलेशन, बट आई ऑल्सो डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज आई नीड टू टेल दिस कॉन्सेप्ट टू यू. चलो खैर, ये आंसर आने के बाद मेरे 2 क्वेश्चंस का जवाब दो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस टिल नाउ? कैन यू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड? सो आई हैव गिवन यू द 2 model of questions. In first model, whether the wave traveling in the positive x direction or the wave traveling in the negative z direction will be given. In the second model, the wave will be the combination of forward and backward, which is the most general case. As I told you in yesterday's class, that at anywhere on the transmission line, if you want to calculate the voltage, it will be the combination of forward and backward wave at that particular instant. क्योंकि दोनों एक साथ चलती रहती हैं. कल मैं उसका एक एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा कि दोनों वेव्स एक साथ कैसे चलती हैं, और असल में ट्रांसमिशन लाइन में आपको वेव नहीं दिखती, हमेशा एक स्टैंडिंग वेव दिखती है. कल मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि what do you actually see inside a transmission line, whether it is a forward wave or a backward wave, so you will say neither I can see the forward wave nor I can see the backward wave. I can always see the superimposition of both of them, which actually gets converted into a standing wave. Are you getting this point or not? है ना. अगर कोई मुझसे पूछता है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या दिखेगी, मतलब कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ उसको 10 मिनट का मौका दे दे कि वो ट्रांजिएंट से बाहर आ जाए,
तो हमें क्या दिखेगा ट्रांसमिशन लाइन की, ना तो फॉरवर्ड दिखेगी ना तो बैकवर्ड, वो तो दोनों का मिक्सअप दिखेगा। सो इफ़ यू विल सी द मिक्सअप ऑफ बोथ द थिंग्स, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट अ स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो वो मैं कल बताता हूँ आपको, कल की क्लास में। कल की क्लास से अपनी आगे की 2-3 क्लास स्टैंडिंग वेव पे ही चलेगी, इनफैक्ट 4 से 5 क्लास स्टैंडिंग वेव पे चलेगी। स्टैंडिंग वेव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन ना सबको समझ में आ गया था, एवरीवन हैज़ गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खैर चलो, सेकेंड चीज़ मुझे आप ये बताइए, यू हैव टू टेल मी what is this voltage. You just have to tell me whether this voltage is it the voltage of forward wave, or it is the voltage of backward wave, or is it the voltage of standing wave. This voltage that you are getting it here, आपको जस्ट मुझे ये बताना है ये फॉरवर्ड वेव का वोल्टेज है, ये बैकवर्ड वेव का वोल्टेज है, और इट इज़ द वोल्टेज ऑफ द स्टैंडिंग वेव. Still waiting for the answers. I hope everyone should answer the correct prototype of this particular thing. बोलिए. It will be the voltage of the standing wave. Absolutely correct answer here. That I'll also try to give you the feeling tomorrow if my board gets corrected. Then I'll also show you the animation there how the standing wave is getting formed. ठीक है, स्टैंडिंग वेव. वेरी गुड आंसर यार, एवरीवन इज आंसरिंग इट करेक्टली. एक चीज़ आपने मिस कर दी इस क्वेश्चन में. इन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्किंग यू अबाउट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, एंड इन दिस क्वेश्चन इट वाज आल्सो इंटरेस्टेड अबाउट द करंट. करंट भी निकाल दो, करंट में भी तो सेम ही चीज़ें होंगी. सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट. द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट विल बिकम mod of I naught plus e to the power minus alpha x, and I can write this thing as cos omega t minus beta z plus phi I plus. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, आई थिंक ऐसा लिख सकते हैं. I naught minus e power alpha x cos omega t plus beta x plus phi I minus इसको x करेक्ट. I can also write this expression as I of x comma t. अच्छा देखो, अगर इस phi को बाहर निकाल लें तो ये I naught प्लस हो जाएगा. ऐसा मैंने करना कल आपको बताया था. नहीं, डायरेक्ट डिवाइडेड बाई z नॉट कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ यार. ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस और करो. यहाँ से देखो ये phi I माइनस बाहर निकाल लेंगे, सो इट विल बिकम I माइनस. आई थिंक इन दिस पार्ट एवरीवन इज़ कंफर्टेबल. येस्टरडे आई ऑल्सो गिव यू द आइडिया हाउ कैन यू डू इट. ठीक है, तो असल में ये I नॉट माइनस जो आपका होगा, और इसके फेज़र को अगर मैं एडजस्ट कर दूँ, सो आई विल गेट दिस एज I नॉट माइनस. करेक्ट. नाउ यू नो दिस फॉर्मूला, V नॉट प्लस अपॉन I नॉट प्लस. ये V नॉट प्लस अपॉन I नॉट प्लस इज़ वॉट, इट इज़ Z नॉट. what is V naught minus upon I naught minus, it is minus Z naught. So what I will do, I will write this quantity as V naught plus upon Z naught e power minus alpha x cos omega t minus beta x minus I will get V naught minus upon Z naught e to the power alpha x cos omega t plus beta x. अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, समझते रहिए ध्यान से. अरे यहाँ तो x है ना, यहाँ पे x नहीं है यार, ये x और z तो बड़ी दिक्कत वाली बात है. चलो खैर आगे. आप देखो इस V नॉट का फेज़ अंदर लेके जाते हैं. सो अगेन आई विल टेक द फेज़र ऑफ दिस V नॉट इनसाइड. सो दिस बिकम्स cos ओमेगा t माइनस बीटा x प्लस 5v प्लस माइनस मॉड ऑफ V नॉट माइनस अपॉन Z नॉट ई पावर अल्फा एक्स. देखो दिखने में ये बड़ा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा होगा कि ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा. लेंथी है, दैट आई ऑल्सो एग्री, बट डिफ़िकल्ट इसमें शायद कुछ भी नहीं. ठीक है, अब तो सब कुछ पता है ना आपको, सब कुछ पता है. Z नॉट आपने कैलकुलेट कर रखा है. देखो क्या कैन वी कैलकुलेट करंट वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम वोल्टेज है. यार अभी जितना बता रहा हूँ उतना समझो ना, अपना अभी दिमाग क्यों लगा रहा हो. अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतने में फोकस करो ना. अभी तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कब आप कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो. जैसे कर सकते हो वैसे बता रहा हूँ. ठीक है,
तो पहले सीखिए क्या क्या बता रहा हूँ, हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अगर देखो अगर आप ये समझो ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता कि मैं 1 सेकेंड में आपको सब कुछ समझा देता, तो बताना मुझसे रिच आदमी इस दुनिया में कोई होता? मैं कुछ भी आपको पढ़ाता कि ठीक है तुम कहीं पे भी साल भर पढ़ोगे, मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं बस चुटकी बजाऊंगा और आपको पूरा सब्जेक्ट तैयार, तो आप कितने भी पैसे मुझे देते तो मैं शायद दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक होता। तो ऐसा नहीं है ना मेरे पास, इस वजह से ही तो मैं सबसे अमीर आदमी नहीं हूँ। तो मेरे पास जो ऑप्शंस है मैं उसी के थ्रू आपको समझा सकता हूँ, एनालाइज करवा सकता हूँ, एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ, सो दैट न्यू क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन द एग्जामिनेशन। माई मोटिव इज़ नॉट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट और जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रिपरेशन, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, सब कुछ आता होगा। यू जस्ट नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन अ सब्जेक्ट। इफ यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग देन यू स्टार्ट सॉल्विंग न्यू क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो किसी भी टॉपर से आप मिलोगे, हम लोगों ने खुद एग्जाम निकाला, सो वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट दैट यू मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ एवरी पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसमें कॉन्फिडेंस आपको आता है। ठीक है, चलिए चलो अब क्या करते हैं, अब सारी चीज़ें यहाँ पे पता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एवरीथिंग व्हाट यू नीड। सो आई थिंक इसके बाद की कैलकुलेशन जो है दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग, लेट मी पुट द वैल्यूज़ देयर ओनली, आफ्टर दैट यू विल टेक इट फ्रॉम देयर। यहाँ से फिर आप खुद से ले जा सकते हैं, डायरेक्टली वैसा नहीं कर सकते ना, जब कर पाएंगे देन आई विल माई सेल्फ टेल यू कि कब ऐसा कर सकते हैं कब नहीं। कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स प्लस 5i प्लस माइनस 0.5 अपॉन जेड नॉट। और देखो क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको हमेशा बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस में नहीं। आगे चल के जब लॉसलेस लाइंस पढ़ेंगे ना, हर जगह पे कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होंगी, बट इनिशियली वी आर नॉट फोकस्ड अबाउट द कैलकुलेशन, वी आर मोर फोकस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। जो पढ़ा था उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद की कैलकुलेशन, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू पुट x इक्वल टू, आई थिंक इन द क्वेश्चन x कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, and t is given as 1 nanosecond, and finally you should get this value as, ये वेरीफाई आपको ज़रूर करना है, ठीक है, तो ये वेरीफाई आपको ज़रूर करना है 0.148 एम्पियर। ठीक है, तो 4 क्लासेस में ना आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपने लगभग ट्रांसमिशन लाइन को पूरा ब्रेक कर डाला। अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ने के लिए। अगर ये 4 क्लासेस आपको आती हैं, ट्रांसमिशन लाइन आके मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आप खुद से कर लीजिए। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन derive the expressions of the characteristic impedance, input impedance, you can also derive the expressions of the input voltage, output voltage, everything you will derive by yourself. I just give you the hint and I'll start driving in the exam in the class. मुझसे पहले आप ही लोग derive करके बैठ जाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए ना क्या क्या करना है इसमें। चलो अच्छा, एक इसका पार्ट और है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो भी मैं आपको ऐसा होमवर्क देना चाहूँगा। ये सोचिए, ये आप सोच के आइएगा। ठीक है, तो 2 पार्ट्स मैं कल कराऊंगा क्योंकि आज टाइम ख़त्म हो गया। तो अच्छा, ये खैर बातें छोड़ो ये सारी, मुझे ये बताओ, क्या आपने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आर यू एबल टू सक्सेसफुली अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द क्वेश्चन और नॉट? आर यू एबल टू, हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर द 4 लेक्चर्स, है ना। ट्रांसमिशन लाइन इज टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर यू विल वेरी स्मूथली अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, फाइन। तो मैं ये पूछ रहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो कल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था या जो पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे थे, आर यू एबल टू अप्लाई ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन द गिवन क्वेश्चंस और नॉट? सो आई होप एवरीवन विल बी एबल टू अप्लाई ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन ऑलरेडी टॉट, और बहुत स्मूथली आप लगा पा रहे होंगे क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ी है, 2 चीज़ें आपकी जिम्मेदारी हैं, एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, क्योंकि कल पहले मैं आके आंसर पूछूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। मैं इसको सॉल्व कराऊंगा कल की क्लास में। दिस इज समथिंग विच इज़ होमवर्क फॉर यू। और इसका लास्ट वाला पार्ट सोचिए इसके बारे में, इसका लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई विल आस्क यू टू जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, चलो कल की क्लास में क्या पढ़ना है? टुमारो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस विच इज रिमेनिंग, देन वी विल स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर नोन एज स्टैंडिंग वेव रेशियो। I have given you the hint of the standing wave ratio in today's class, so you will become very comfortable in the calculations of the standing wave ratio. We will also see
वन एनिमेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव रेशियो, सो दैट विल गिव यू द क्लैरिटी। और उसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा स्टैंडिंग वेव रेशियो में। स्टैंडिंग वेव रेशियो के क्वेश्चंस देख के आप डायरेक्टली कैसे टिक कर सकते हैं बिना पेन उठाए, ठीक है। तो वो कैलकुलेशंस अगर आपको सीखनी है तो 2-3 क्लास तक थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेन वेरी पेशेंट फॉर द 2-3 classes, then the standing wave ratio concept and the questions which has been asked on the standing wave ratio, you need not to lift your pen even a single time. You can directly solve every question just by looking at it. Fine? Okay. बाउंस डायग्राम मैं बताऊंगा, और बाउंस डायग्राम से भी बेहतर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाउंस डायग्राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू स्टडी द ट्रांसिएंट्स इन द ट्रांसमिशन लाइन, बट दैट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द DC transient. For a AC transient, you cannot use the bounce diagram. So I'll tell you the exact processes, and even I'll give you a better shortcut than the bounce diagram to solve the DC transient questions. ठीक है, उससे भी अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। बाउंस डायग्राम तो खैर अच्छा मेथड होता ही, आई एग्री, बट उससे भी एक बेहतर मेथड होता है। तो आज की क्लास में समरी क्या क्या थी? So in today's class we saw the application of first 3 classes, first 3 lectures through questions. ओके, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो ना, पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। जो सबसे मुश्किल पड़ाव होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो हम लोगों ने कवर कर लिया वाया कॉन्सेप्ट्स, वाया क्वेश्चंस। आगे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत कुछ आसान हो जाएगा अपने लिए, बहुत स्मूथ हो जाएगा। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.